कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद कहानी। बनारस शहर में एक प्रतिष्ठित और धनी व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था लाला समरकांत। वे बहुत ही संपन्न व्यापारी थे और शहर में उनका काफी सम्मान था। लेकिन उनके बेटे अमरकांत का स्वभाव बिल्कुल अलग था। अमरकांत को धन दौलत और ऐशो आराम से कोई खास लगाव नहीं था। वह एक संवेदनशील और न्यायप्रिय युवक था। अमरकांत का मन हमेशा गरीबों और पीड़ितों की मदद करने में लगता था। उसे अपने पिता का व्यापार और उनकी कठोरता बिल्कुल पसंद नहीं थी। लाला समरकांत चाहते थे कि अमरकांत भी व्यापार संभाले और धन कमाए। लेकिन अमरकांत का मन समाज सेवा और सच्चाई के रास्ते पर चलने में लगता था। इसी कारण पिता और पुत्र के बीच अक्सर मतभेद होते रहते थे। अमरकांत की पत्नी का नाम सुखदा था। सुखदा पढ़ी लिखी और समझदार स्त्री थी। वह चाहती थी कि अमरकांत जीवन में कुछ बड़ा करे और समाज में सम्मान पाए। लेकिन अमरकांत का स्वभाव बहुत सरल था। उसे किसी से ऊंच नीच करना पसंद नहीं था। एक दिन अमरकांत शहर के गरीब मोहल्ले में गया। वहां उसने देखा कि लोग गरीबी और अन्याय के कारण बहुत कष्ट में जीवन बिता रहे हैं। उनकी हालत देखकर अमरकांत का दिल दुख से भर गया। उसने निश्चय किया कि वह अपना जीवन गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगाएगा। धीरे धीरे अमरकांत समाज के लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगा। लोग उसे एक सच्चा और ईमानदार युवक मानने लगे। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। समाज में कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें अमरकांत का यह काम पसंद नहीं था। उनके अनुसार अमरकांत अपने पिता की प्रतिष्ठा और व्यापार को छोड़कर बेकार के कामों में समय बर्बाद कर रहा था। लेकिन अमरकांत को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसका मानना था कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है। समय के साथ अमरकांत का जीवन संघर्षों से भर गया। लेकिन उसने कभी भी सच्चाई और न्याय का रास्ता नहीं छोड़ा। यही संघर्ष और सेवा का मार्ग उसकी असली कर्मभूमि बन गया। अमरकांत का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह दिन रात गरीबों की मदद करने और समाज में फैले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में लगा रहता था। धीरे धीरे शहर के लोग उसे एक सच्चे नेता के रूप में देखने लगे। गरीबों और मजदूरों को लगता था कि अमरकांत ही उनका सच्चा सहारा है। लेकिन यह बात शहर के बड़े लोगों को पसंद नहीं आती थी। उन्हें डर था कि अगर अमरकांत लोगों को जागरूक करता रहा तो उनका स्वार्थ और प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। इसी बीच अमरकांत की पत्नी सुखदा भी उसके कामों को ध्यान से देखने लगी। शुरू में उसे लगता था कि अमरकांत व्यर्थ में अपना समय और जीवन बर्बाद कर रहा है। लेकिन जब उसने गरीबों की हालत देखी और लोगों का विश्वास अमरकांत पर देखा, तो उसके मन में भी धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अब सुखदा भी समाज सेवा के कामों में रुचि लेने लगी। एक दिन शहर में किसानों और मजदूरों पर अत्याचार की खबर फैली। कई किसानों से जबरन कर वसूला जा रहा था और जो लोग विरोध करते थे उन्हें सजा दी जाती थी। यह सुनकर अमरकांत बहुत दुखी हुआ। उसने फैसला किया कि वह किसानों के साथ खड़ा होगा और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाएगा। अमरकांत ने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाना शुरू किया कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए एकजुट होना होगा।
धीरे धीरे एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने लगा। जेल जाने के बाद भी अमरकांत का साहस कम नहीं हुआ। उसने जेल में भी लोगों को सच्चाई और न्याय का महत्व समझाना जारी रखा। उधर बाहर सुखदा ने आंदोलन की जिम्मेदारी संभाल ली। अब वह भी पूरी ताकत के साथ गरीबों और किसानों के अधिकारों के लिए खड़ी हो गई। धीरे धीरे आंदोलन इतना मजबूत हो गया कि अधिकारियों को झुकना पड़ा। कई अन्यायपूर्ण फैसलों को वापस लेना पड़ा और लोगों को राहत मिली। जब अमरकांत जेल से बाहर आया तो हजारों लोग उसका स्वागत करने आए। उस दिन अमरकांत को यह एहसास हुआ कि उसका जीवन अब सिर्फ उसका नहीं रहा, वह लोगों की आशा और विश्वास बन चुका था। यही उसकी असली कर्मभूमि थी, जहां इंसान अपने स्वार्थ को छोड़कर समाज और न्याय के लिए काम करता है। जेल जाने के बाद भी अमरकांत का साहस कम नहीं हुआ। उसने जेल में भी लोगों को सच्चाई और न्याय का महत्व समझाना जारी रखा। उधर बाहर सुखदा ने आंदोलन की जिम्मेदारी संभाल ली। अब वह भी पूरी ताकत के साथ गरीबों और किसानों के अधिकारों के लिए खड़ी हो गई। धीरे धीरे आंदोलन इतना मजबूत हो गया कि अधिकारियों को झुकना पड़ा। कई अन्यायपूर्ण फैसलों को वापस लेना पड़ा और लोगों को राहत मिली। जब अमरकांत जेल से बाहर आया तो हजारों लोग उसका स्वागत करने आए। उस दिन अमरकांत को यह एहसास हुआ कि उसका जीवन अब सिर्फ उसका नहीं रहा, वह लोगों की आशा और विश्वास बन चुका था। यही उसकी असली कर्मभूमि थी, जहां इंसान अपने स्वार्थ को छोड़कर समाज और न्याय के लिए काम करता है।